जीवन में किसी न किसी मोड़ पर अचानक से कोई ऐसी संकटकालीन परिस्थिति आ खड़ी होती है जिससे पार पाने में इंसान खुद को असमर्थ पाता है। हालांकि कुछ लोग मुश्किल समय पर धैर्य के साथ मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन वही कुछ घबरा जाते हैं। मुश्किल समय में तो ज्यादातर लोगों का विवेक काम नहीं करता है। इसी के कारण व्यक्ति को बहुत ज्यादा हानि का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि आपके सामने भी कोई परेशानी आ जाए तो आचार्य चाणक्य जी के ये 16 बातों को याद करना चाहिए। दुष्टों, आचार्य चाणक्य जी के ये बातें कठिन समय में बेहद काम आती है। विपत्ति के समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए और किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इस बारे में आचार्य चाणक्य जी ने विस्तार से बताया है। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपके दुश्मन आपको देखकर थर थर कांपेगा। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1 बनाए कारगर रणनीति। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को संकट से बाहर निकलने के लिए ठोस रणनीति की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति संकट के समय उससे बाहर निकलने की रणनीति बना लेता है तो वह चरणबद्ध तरीके से कार्य करता है और अंत में विजय पाता है। नंबर 2 पहले से ही हो जाए सतर्क। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मुसीबतों के समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संकट काल में व्यक्ति के पास सीमित अवसर होते हैं लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी होती है। इससे मैं जरा सी भी चूक बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए पहले से सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। नंबर 3 अपना धैर्य ना खोए। चाणक्य के अनुसार डिस्टेंस ध्यान रखना चाहिए और संकट के समय अपने परिजनों का साथ निभाना चाहिए। अगर परिजनों के ऊपर किसी भी तरह की मुसीबतें आए तो आपको उन मुसीबतों से निकलने में मदद करना चाहिए। इससे ही इंसानियत कहते हैं। नंबर 5 दोस्तों, व्यक्ति को हमेशा धन की बचत करनी चाहिए। यदि आपके पास धन का प्रबंध ठीक है तो आप तो बड़े से बड़े संकट से निकलने में सफल हो सकते हो। दरअसल संकट के समय सच्चा साथी ही धन ही होता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास संकट के समय धन का अभाव होता है उसके लिए तो संस्कृत से उबर पाना बड़ा ही कठिन हो जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र में देखा गया है कि अपना दुश्मन आपसे ज्यादा आपके धन संपत्ति से डरता है, क्योंकि आज के जमाने में जिसके पास धन है वो तो कुछ भी कर सकता है। नंबर 6 आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अधिक क्रोध करने वाला व्यक्ति भी शत्रु के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। जो लोग जरा सी बातों पर क्रोध करने लगते हैं वे गलत अरसे ही का पहचान नहीं कर पाते, जिसके कारण वे अपना ही अहित कर बैठते हैं। क्रोध में व्यक्ति कभी कभी दूसरों को भी दुख पहुंचा देता है, जिसके लिए बाद में वह खुद दुखी होता है। इस समय व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है और उसका फायदा अपने शत्रु उठाता है। इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखे। नंबर दुष्ट कुछ लोग तो बहुत भोले होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से धूर्त लोग आस्था निस्ते अपना काम निकलवा लेते हैं। इसीलिए यदि आपका कोई दोस्त बहुत भोला है तो उससे धन या व्यापार के बारे में बातें ना करें, क्योंकि आपके भोले दोस्त को कोई भी आसानी से फंसा सकता है और आपके सारे भेद का पता कर सकता है, जिसके कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। खास करके आपके दुश्मन इसका फायदा उठा सकते हैं। नंबर 8 इस्ता करने वाले लोग। चाणक्य नीति के अनुसार इस्ता करने वाले लोग आपको हर जगह मिल जाते हैं। इसलिए अगर आपने पता है कि कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है तो उसके सामने कोई भी व्यापार से जुड़ी बातें ना करें, क्योंकि समय पड़ने पर ऐसे लोग किसी का अहित करने से नहीं कतराते, जिसके कारण आपको आपके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार तो ये देखा गया है कि इस साल व्यक्ति आपके शत्रु का कब्ज बनते हैं और आपके शत्रु का मदद करते हैं आपको नुकसान पहुंचाने में। इसलिए इनसे सतर्क रहे। नंबर 9 बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी बातों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं उन्हें तो एक ना एक दिन अपनी इस आदतों की वजह से अपमान का सामना करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को तुरंत ही इस पूरी आदत का त्याग कर देना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों से दूर बनाकर रखनी चाहिए जो दूसरों की निंदा करते हैं। ये एक लोग आपके जीवन से कई सारे अच्छे लोगों को आपके विरुद्ध फुसला कर दो। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों से बात करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें ख्याल ही नहीं रहता कि हमें कौन सी बातें बोलनी चाहिए और कौन सी बातें नहीं बोलनी चाहिए। ऐसे में हम उन्हें वो सब बातें भी बताने लग जाते हैं जो हमें नहीं बताना चाहिए, और इस गलती की वजह से बाद में हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
और हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ शेष नहीं रह जाता। आचार्य चाणक्य का कहना है कि व्यक्ति को अपने जीवन से जुड़ी कुछ निजी बातें दूसरे व्यक्ति के साथ कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। ऐसा करने से आप खुद के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसे 7 बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें चाणक्य नीति में दूसरों को बताने से मना किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है घर परिवार की बातें कैसे